आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। तो वैसे तो फ्रैक्शंस को समझने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम इसके सबसे फंडामेंटल वाले तरीके की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर ये पूरा है, ये कंप्लीट है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास एक होल स्क्वायर है, ये एक होल स्क्वायर है और मैं इस स्क्वायर को 4 बराबर पार्ट्स में बांटने वाली हूँ। तो इसके लिए पहले मैं इस स्क्वायर को 2 बराबर पार्ट्स में बांटूंगी। तो अगर मैं यहाँ पर इसके ठीक बीचों बीच एक कट कर दूँ इस तरीके से, तो हमारा ये स्क्वायर 2 बराबर पार्ट्स में बट गया। और इसी तरीके से अगर मैं एक दूसरा कट कर देती हूँ यहाँ पर, तो हमने अपने स्क्वायर को 4 पार्ट्स में बांट लिया है और ये चारों पार्ट आपस में बराबर हैं। तो अब अगर मैं इन चारों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट चुन लेती हूँ, मान लेते हैं कि अगर हम ये वाला पार्ट इन चारों में से चुन लेते हैं और हम पूछते हैं कि ये जो हमारा शेडेड वाला पार्ट है, जिसे मैंने अभी अभी यहाँ पर शेड किया है, ये हमारे होल के कितने हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे होल के कितने हिस्सों को दिखाता है। तो हमारे पास 4 पार्ट्स थे होल में और इन 4 पार्ट्स में से हमने एक पार्ट ले लिया है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये इस होल का 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ द होल है। यहाँ पर ये है 1 2 3 4 पार्ट्स और इन 4 पार्ट्स में से हमने एक पार्ट शेड कर लिया है, यानी कि 1 आउट ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ द होल। तो इस फ्रैक्शन को हम 1/4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसे समझने के 2 तरीके हैं। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि 4 बराबर पार्ट्स का ये एक हिस्सा है, दिस इज 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है 1 होल को 4 से डिवाइड करने के। तो हमारा ये पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है 1 होल डिवाइडेड बाय 4 को। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और इस बार हम सोचने की कोशिश करेंगे कि हम 1/8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें रिप्रेजेंट करना है 1 पार्ट आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स के। और यहाँ पर जो हमारे पास होल है वो एक रेक्टेंगल वाला शेप है। ये जो रेक्टेंगल वाला शेप है ये हमारे होल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें से हमें बताना है कि हम 1/8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए मैं अपने इस होल को 8 इक्वल पार्ट्स में बांट दूंगी और उसमें से किसी एक पार्ट को ले लूंगी और वो पार्ट मेरे इस होल के 1/8 को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए करते हैं इसे। यहाँ पर पहले मैं अपने इस रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट लेती हूँ। ये हो गए इसके 2 बराबर पार्ट्स और अब इन दोनों पार्टों को हम फिर से 2 पार्ट्स में बांट लेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ इसको मैंने बांट दिया 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये इसके 2 पार्ट्स हो गए और फिर इस वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। तो अब हमारे पास कुल 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं और अब इसी तरीके से हम हर एक पार्ट को फिर से 2 बराबर पार्ट्स में बांटेंगे। तो करते हैं इसे। ये हो गए इसके 2 इक्वल पार्ट्स, ये इसके इक्वल पार्ट्स, ये हो गए इसके इक्वल पार्ट्स और ये इसके इक्वल पार्ट्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी एक्चुअल में इक्वल हों, लेकिन हम यहाँ मान रहे हैं कि हमने इन सभी पार्ट्स को बराबरी से बांटा है। तो ये हो गए हमारे कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स। तो अब इन 8 पार्ट्स में से अगर मैं किसी भी एक पार्ट को उठा लूँ तो वो पार्ट 1/8 को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसमें से मान लीजिए मैं इस वाले पार्ट को ले लेती हूँ और ये मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि जो पहला पार्ट है वही 1/8 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सारे ही पार्ट्स एक्चुअली 1/8 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1/8 को हम इस रेड वाले पार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो हमारा रेड शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है 1/8 ऑफ द होल को। तो चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से ही इन्हें शेड करके रखा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर इस वीडियो को तुरंत पॉज करें और एक पेपर पर ये लिखने की कोशिश करें कि हमारे यहाँ पर ये जो फिगर्स हैं और इनमें ये जो शेडेड रेड रीजन्स हैं, क्या ये किसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये जो रेक्टेंगल है, अगर ये इक्वली डिवाइडेड है तो ये रेड वाला शेडेड रीजन कितने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
इसी तरीके से इस ब्लू वाले सर्कल में ये रेड शेडेड रीजन किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इस येलो ट्रायंगल में ये रेड वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है। और अब आप इस वीडियो को तुरंत पॉज करें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने इस रेक्टेंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये 1 2 3। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हैं कुल 3 इक्वल पार्ट्स और इन 3 इक्वल पार्ट्स में से हमने एक पार्ट को यहाँ पर एक पार्ट शेड करा हुआ है रेड से, तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। तो इस रेड रीजन को रिप्रेजेंट करने वाला फ्रैक्शन है 1/3 के बराबर। तो चलिए इस सर्कल की बात करते हैं। इस सर्कल में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि हमने इसे 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा हुआ है और इन 5 इक्वल पार्ट्स में से हमने इस एक पार्ट को शेड किया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर है कुल 5 इक्वल पार्ट्स और इन 5 पार्ट्स में से हमने एक पार्ट को शेड करा है। तो ये शेडेड रेड रीजन ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/5 को। तो आइए इस येलो ट्रायंगल की बात करते हैं। और इस ट्रायंगल को ऐसा देखने से लगता है कि हमने इसे 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है और इन 4 पार्ट्स में से हमने एक पार्ट को शेड कर दिया है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1/4 को। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने इस ट्रायंगल को बांटा तो है 4 पार्ट्स में, लेकिन ये 4 पार्ट्स इक्वल नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसकी और इसकी जो साइज है यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ना ही तो ये इसके बराबर है और ना ही तो ये इस वाले पार्ट के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमने इस ट्रायंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटा है, इसलिए ये रेड रीजन ये 1/4 को रिप्रेजेंट नहीं करता है।